अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब तो अच्छे होंगे, लेकिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है। 1 वीक से मैं बीमार हूँ और मैं बस ना मैं अपने बीमारी को बहुत छोटा-मोटा समझ रही थी। मुझे लगा था बस ऐसी नॉर्मल सा मुझे सर्दी-खाँसी है, लेकिन ये नॉर्मल सा सर्दी-खाँसी फ़ीवर कब ज़्यादा हो गया मुझे पता ही नहीं चला। और हब्बी जी आए हुए थे। ये सारा क्लिप जो है ना, ये 26 जनवरी से पहले और 26 जनवरी के दिन का है। और हब्बी जी आए थे, उनकी छुट्टी थी तो वो आए थे, हम लोग के साथ थे 2 दिन। और ना वो गए हैं, मतलब 27 को वो सुबह गए हैं, उसके बाद से मुझे एकदम तेज़ फ़ीवर आ गया और बहुत तबीयत ख़राब हो गई। तो मैं फिर ना मतलब मेरी मकान मालकिन है, बाजी को मैं शाम में, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, पूरा दिन तो मैं वेट कर ली। शाम में पास में ही एक डॉक्टर बैठता है, तो मैं उनको बोली बाजी आप मेरे को ले चलो, बच्चे उन्हीं के पास थे और मैं उनके साथ चली गई। एक्चुअली में मुझे बाजी को इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि मेरी आपी ना अपनी ननद के घर चली गई थी 2 दिन के लिए। वहाँ पे दावत वगैरह था, कुछ था, तो आपी वहाँ चले गई, इसलिए आपी भी नहीं थी, हब्बी जी भी चले गए थे और मैं अचानक से बीमार पड़ गई। और ये 2 दिन में मुझे इतना अजीब सा लगा ना कि मैं बता, मुझे ऐसा लगा कि कोई नहीं है, मतलब मैं अकेली हूँ। और मैं यहाँ पे हूँ ना, तो मेरी बहन माशाल्लाह से, मतलब ज़रिया है, सहारा तो अल्लाह होता है, कोई किसी का सहारा नहीं होता। लेकिन मेरी बहन मेरे लिए बहुत करती है और वो रहती है तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहता है। और वहाँ से भी वो बार-बार फ़ोन करके पूछ रही थी, कैसा लग रहा है गुड़िया, खाना खाई, खाना बनाई कैसे की। और इन दिनों मैं इतना ज़्यादा 2 दिन परेशान रही कि मेरे घर में जो काम करने आती है ना बाजी, वो कहती थी कि तुम इतना बीमार हो, खाना मत बनाओ, मैं खाना बना के भेज दूँगी। तो वो सब्ज़ी वगैरह बना के भेज देती थी, चावल वगैरह मैं जैसे भी चढ़ा लेती थी। मेरी बेटी का तबीयत ख़राब हुआ था, तो एक पेपर छूट गया था हिंदी का, तो उसको भी स्कूल 2 दिन जाना बहुत ज़रूरी था। तो उसका भी टिफ़िन ना, जो मेरे यहाँ काम करने बाजी आती है ना, वही बना कर के ना डायरेक्ट स्कूल भेज देती थी। मैं तैयार करके जैसे-तैसे उसको भेज देती थी और ना टिफ़िन बना के बाजी भेज देती थी। अच्छा, तो मैं बताती हूँ कि मुझे हुआ क्या था। मुझे तो लगा था अभी वायरल चला हुआ है, मेरे बच्चों को भी हो गया था, उमैमा की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको भी फ़ीवर, सर्दी, खाँसी हो रहा था। मुझे एक्चुअली में ना तबीयत मेरी ज़्यादा बिगड़ी, वो दवा खाने के बाद भी मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई, बल्कि और ज़्यादा बिगड़ने लगी। मुझे साँस लेने में प्रॉब्लम होने लगा। जब मैं चल रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा थक जा रही थी, हाँफ जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे क्यों हो रहा है। 1 दिन गुज़रा, 2 दिन, फिर मेरी आपी आ गई। आ गई ना, तो मैं आपी से बोली कि आपी आप मेरे यहाँ आ जाइए, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। अक्सर मैं ही चली जाती थी। बच्चे लोग का भी जो भी यूनिफ़ॉर्म वगैरह है, कपड़ा-वपड़ा है, जो भी है सब लेकर के आ जाइए। बच्चे लोग को भी यहीं से स्कूल भेजिएगा। फिर आप ही आई, 1 दिन गुज़रा, फिर मैं आप ही से बात की। मेरी एक भाभी है, उनसे मैं बताई सारी बातें कि ऐसा-ऐसा बात है। तो अ, उन्होंने कहा कि आप कोई अच्छे डॉक्टर से दिखा लीजिए। ख़ैर अच्छा हुआ कि मैं उनसे सजेस्ट ली, मतलब उनसे मशवरा की कि ऐसा-ऐसा हो रहा है। पता नहीं मेरे दिमाग में आया, मैं उनसे बात की, नहीं तो मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जाती, मेरा बीमारी और बढ़ जाता। अच्छा जी, आप ये जो सारा क्लिप देख रहे हैं ना, ये उमैमा के स्कूल का है, वही 26 जनवरी का है। मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से ही मैं वीडियो लेट अपलोड करूँगी। तो बस यहाँ पे पार्टिसिपेट की थी उमैमा लोग, बच्चे लोग, तो सब वही सब क्लिप हैं। तो फिर मैं आपी को बोली, आपी मेरा तबीयत ना आज बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है और इसके पापा तो दूर रहते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड, तो कैसे करें। तो आपी बोली रुको भाई से बात करते हैं। फिर आपी बात की मेरे भाई से, बोली गुड़िया की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो चलते हैं डॉक्टर के पास लेकर के। तो हम लोग के घर से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही ममता हॉस्पिटल है, वहाँ अच्छे-अच्छे डॉक्टर बैठते हैं, हर तरह के डॉक्टर। तो स्पेशलिस्ट रहते हैं, किड्स वगैरह का भी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी रहते हैं, बड़ों के डॉक्टर, छोटे डॉक्टर, सब तरह के डॉक्टर वहाँ मिल जाते हैं, अच्छा हॉस्पिटल है। तो बोले कि ठीक है, भाई बोला ठीक है ले चलते हैं। तो मैं भाई के साथ गई और आप ही अपने घर गई थी कुछ काम से, कुछ सामान लाने के लिए। तो वहाँ से आप ही बोली कि मैं वहाँ से आ रही हूँ, तुम यहाँ से उसको लेकर के आओ। और मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं ना चल के जाऊँ। मेरा 2nd फ्लोर पे घर है, मैं पकड़ पकड़ के सीढ़ी से बहुत मुश्किल से पकड़ पकड़ के गई, फिर भाई के साथ बैठी और मेरी सांस इतना तेज़ चल रही थी, मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। जब वहाँ गए, डॉक्टर को सारी बातें बताएं, सारी कैफ़ियत बताएं, तो डॉक्टर भी मुझे देख कर के कुछ देर डर गया था और ऐसा लगा कि इनको एडमिट करना पड़ेगा। और मैं इसी चीज़ से डर रही थी कि अल्लाह ना करे मुझे एडमिट करना पड़े तो कैसे होगा, मतलब मैं बहुत घबरा रही थी, हस्बैंड भी नहीं है। तो डॉक्टर ने आला वाला लगा के चेक किया और बोला सबसे पहले एक्सरा करवा लीजिए, मुझे शक है कि कफ़ बहुत ज़्यादा है इनको। तो तुरंत, मगर 10 मिनट में ही एक्सरा हो गया
और एक्सरे का जब रिपोर्ट देखे डॉक्टर तो बोले बहुत ज़्यादा ही कफ है, मतलब निमोनिया है। स्टार्टिंग है, बहुत ज़्यादा जकड़ा नहीं है, लेकिन हाँ सीने में कफ बहुत ज़्यादा हो गया है, तो निमोनिया का असर है। तो वो जल्दी से नेबुलाइज करने के लिए बोले हम लोग को, दवा बोले ले आइए। और हमको 1 घंटा 1.5 घंटा के लिए एडमिट कर लिए थे हॉस्पिटल में। अब बोले कि आप नेबुलाइज कर लीजिए, तो हम लोग नेबुलाइज किए। भाई को जल्दी जाना था, मीटिंग वगैरह था, तो भाई तो चला गया था सब लाइन अप करके। मैं और आप ही हॉस्पिटल में रुक गए थे, और बच्चे लोग तब तक स्कूल में ही थे। तो फिर नेबुलाइज वगैरह हुआ, फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर देखा तो बोला हाँ थोड़ा सा पहले से बेहतर लग रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो नेबुलाइज करने के बाद ना मुझे इतना आसानी लगा, मतलब मेरा सांस खुल गया, मैं ईज़िली सांस ले पा रही थी। और उसके बाद ना फिर जो हपनी था वो भी कम हो गया था, जो मेरे गला में ऐसा लग रहा था कुछ पकड़ा हुआ है वो भी क्लियर हो गया था। बस एक बार नेबुलाइज करने की वजह से माशाल्लाह से बहुत आराम मिल गया। फिर डॉक्टर बुलाया, देखा, उसके बाद ना डॉक्टर साहब दवा लिखे, बोले दिन में 3 मरतबा 4 मरतबा नेबुलाइज करने के लिए, दवा खाने के लिए, और बस अच्छे से केयर करने के लिए। उसके बाद मैं और आप ही के साथ फिर गाड़ी में बैठ करके मैं आ गई। मैं आई हूँ, थोड़ा देर हुआ है। अभी जी को आप ही फ़ोन कर दी थी कि गुड़िया की तबीयत ज़्यादा ख़राब, आप आ जाइए। तो 2:30 बजे तक वो भी घर आ गए थे। तो बस ये इसीलिए बट वीडियो वगैरह अपलोड नहीं कर पाई। और इंसान नहीं जानता है ना, हम आज इतने अच्छे हैं, दूसरे ही पल में हम कैसे रहेंगे ना। तो इसीलिए हमारा कोई मतलब ठिकाना नहीं है कि आज हम हैं कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आज हम सेहतमंद हैं, कल हम बीमार हो जाएंगे। तो तकब्बुर और घमंड किस चीज़ का। देखिए दुनिया फ़ानी है, एक ना एक दिन चले जाना है। और जब हम बीमार पड़ते हैं ना तो हमें अल्लाह के सिवा कुछ नज़र नहीं आता है। हमें अपने बच्चे भी अच्छे नहीं लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि बस अल्लाह तू ज़िंदगी दे या अल्लाह तू सेहत दे। मैं तो दिन रात इस्तग़फ़ार पढ़ते रहती हूँ, ला हौल वला कुव्वता, और अल्लाह से दुआ करते रहती हूँ कि अल्लाह तू सेहत दे दे। अल्लाह मुझे इतनी खांसी होती है, इतनी खांसी, अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए कर पा रही हूँ कि मेरी खांसी अल्हम्दुलिल्लाह से रुकी है, अच्छी हुई है अभी थोड़ी। नहीं तो मैं 1 मिनट रुकती थी, दूसरे मिनट में फिर खांसी होता था। मतलब मैं 5 मिनट ना बिना खांसी के रह नहीं पाती थी। अब सोचिए जब जो बंदा को दिन रात खांसी हो तो उसका उस पे क्या बीतता होगा, उसको कैसा लगता होगा। इतना ज़्यादा खांसी, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी। ख़ैर तकलीफ़ अल्लाह ताला उसे ही देता है जिसे पसंद करता है। मुझे अल्लाह से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि देखें सुख और दुख में अल्लाह की तरफ से होता है, ठीक है। दुख भी अल्लाह देता है, सुख भी अल्लाह देता है। मुसीबत भी अल्लाह की तरफ से आती है, और जो अ, अच्छा सॉरी मतलब मुसीबत भी अल्लाह ताला की तरफ से आती है, सुख भी अल्लाह ताला की तरफ से आता है। तो अल्लाह ताला ये सुख दुख है ना, ये भाई बहन है, ये चलता रहता है। हम हमारे ज़िंदगी में चलेगा, कभी हमें मतलब सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा। तो बस अल्लाह से ना हमेशा सुख मांगना चाहिए, अल्लाह से मुसीबत कभी नहीं मांगना चाहिए, अल्लाह से सब्र नहीं मांगना चाहिए। क्योंकि हम लोग सहाबा थोड़ी है, सहाबियाँ थोड़ी है, हम लोग के अंदर उतना पेशेंस थोड़ी है कि हम लोग किसी चीज़ को सब्र कर ले। नहीं, तो इसलिए अल्लाह से सब्र नहीं मांगना चाहिए। हाँ, शुक्र ज़रूर करें, लेकिन सब्र मांगना नहीं चाहिए। अगर खुदा ना खास्ते कोई मुसीबत आ जाए, छोटी बड़ी मुसीबत, तो उस पे सब्र ज़रूर करें और अल्लाह से पनाह मांगे, और लेकिन सब्र मांगना नहीं चाहिए। तो बस अल्लाह जिस हाल में रखे, अल्लाह का शुक्रिया अदा है। अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे दिन भी गुज़ारे हैं, और अभी मैं बीमार हूँ तो भी कोई बात नहीं है। बीमारी हज़ारी ज़िंदगी में लगी रहती है। अगर मैं बीमार हूँ तो इंशाअल्लाह अच्छी हो जाऊँगी, और जब इंसान अच्छा होता है ना तो बहुत अच्छा होता है। बोलते हैं ना, जब कोई ख़राब वक़्त आता है ना, तो बुरा वक़्त आता है ना, तो उसके पीछे उसके बाद ना आसानियाँ भी आती है, और अल्लाह से यही तवक्कुल करना चाहिए कि अल्लाह आसानियाँ दे तू, ठीक है। तो घबराना नहीं चाहिए, और मैं भी घबराई नहीं हूँ बिल्कुल। मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है, इंशाअल्लाह मैं ठीक हो जाऊँगी। बस मुझे घबराहट इस चीज़ की लगती है कि मेरे 2 बच्चे हैं, तो खुदा ना खास्ते अगर मुझे कुछ हो गया, मैं ज़्यादा बीमार हो गई, कुछ हो गया, तो फिर मेरे बच्चों का क्या होगा। हर माँ ना अपने बच्चों से डरती है, ठीक है। और ये दुनिया है ना, ये दुनिया का रमन-चमन में इंसान इतना इन्वॉल्व हो गया है ना कि डर लगता है। और हम मौत से क्या डरेंगे, हम आखिरत से डरते हैं कि जो मतलब दुनिया है, आखिरत है हमारा, वो हमारा आखिरत की तैयारी है? नहीं, हमारे आखिरत की तैयारी नहीं है। तो हम उस घर जाने के लिए कैसे रेडी हो जाएँ? हाँ, अगर हमारी आखिरत की तैयारी हो जाए, हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए, तो हम खुशी-खुशी इस दुनिया से चले जाएँगे। अगर अभी हमें हमारा बुलावा आ जाएगा तो हमारा क्या बनेगा? हमने कोई भी तैयारी नहीं की है वहाँ की, बस इसी चीज़ का डर लगता है, और कुछ नहीं। तो अल्लाह ताला इसी दुनिया में रह कर के आखिरत की तैयारी करने वाली बना दे, और अल्लाह ताला नेक काम करने की तौफ़ीक दे, सब्र शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक दे। और अल्लाह ताला ना बीमारी हज़ारी से हर किसी को
महफूज रखे। चाहे वो दुनिया में कोई भी हो, किसी का बच्चा हो, कोई बड़े हो या बच्चे हो, अल्लाह ताला हर किसी को हर बीमारी से बचाए, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी बस यही दुआ, अल्लाह ताला सबको अच्छा रखे। तो आप सबसे गुजारिश है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली से कि मेरे लिए दुआ करें, और आप लोग नमाज़ पढ़ें तो हर नमाज में मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे जल्दी से अच्छा कर दे, क्योंकि मेरी तबीयत अभी भी अच्छी नहीं हुई है। ठीक है, दवा चल रही है, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी, अल्लाह से मुझे अच्छा गुमान है, ठीक हो जाएगी। बाकी आप लोग की दुआ की ज़रूरत है। तो बस देखें, हम लोग मॉल आ गए थे, तो माशाल्लाह से यहाँ पर जो मॉल है ना, बहुत अच्छा अच्छा सजावट रहता है, अच्छा खूबसूरत लगता है। तो बस अभी जी आए थे, तो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी वगैरह, कोई भी ओकेशन इस टाइप का रहता है ना, तो मॉल में बहुत चहल पहल रहता है और भीड़ भाड़ भी रहता है, सजावट भी रहती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग आ जाते। वैसे मेरा मन नहीं था, क्योंकि मेरा तबीयत ना 26 जनवरी से ही हल्की हल्की सी तबीयत ख़राब थी, सर्दी खांसी मुझे हो रहा था, फ़ीवर भी मुझे अंदर से लग रहा था। बट मैं उमामा की वजह से चले गई थी कि बच्ची है, सुबह से बोल रही थी पापा आप आए हो ना, हम लोग जाएंगे। तो बस बच्चों की वजह से, बच्चों का दिल रखने की वजह से ना मैं चली गई। अबान की भी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको भी सर्दी खांसी लग ही रहा था, लेकिन फिर भी मैं बोली कि चलो तुम लोग को घुमा के आ जाते हैं। और फिर हब्बी जी को जाना भी था, तो दूसरे दिन चले भी गए 27 को। तो बस बच्चों को लेकर के इधर मॉल हम लोग आ गए थे। और ऐसे ना मुझे अच्छा नहीं लगता है मॉल वॉल जाना, लेकिन वही बच्चों की वजह से आ जाते हैं, क्योंकि बहुत चलना पड़ता है और बहुत थक भी जाते हैं। तो इस बार मैं ज़्यादा नहीं चली थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं एक जगह आराम से बैठी थी इधर उधर थोड़ा बहुत। फिर मैं बोली हब्बी जी को ज़्यादा नहीं घूमेंगे, बस घर चलते हैं। तो बस केक वगैरह भी यहाँ पे मिल रहा था, और 26 जनवरी था ना, तो उसकी वजह से भी केक वगैरह ना मिलता है। और ये स्मार्ट सिटी है, जियो स्मार्ट। और ये तो मेरा फेवरेट जगह है, क्योंकि इसमें ना किचन का सारा सामान, घर का सारा सामान मिलता है ना, तो मुझे ना ऐसी जगह पे आकर के बहुत अच्छा लगता है। मैं जितना मेरे को मॉल घुमा लो, हर कुछ करवा लो, लेकिन जहाँ क्रॉकरी आइटम मिलता है ना, वहाँ जा कर के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस हम लोग यहाँ पे घूम रहे थे, अभी जी भी अपने लिए शर्ट देख रहे थे, क्योंकि क्या होता है ना, ऐसे टाइम में ना ऑफ़र वगैरह रहता है। तो बस फिर अभी जी उधर शर्ट वर्ट देख रहे थे अपने लिए, एक ड्रेस देख रहे थे, और मैं यहाँ पे ना किचन का सामान, फ्लावर वगैरह देख रही थी। अच्छा जी, तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।